हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बाकी के चैप्टर्स भी फटाफट वीडियो डाल दो आप। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 13, नाम है एसी सर्किट। बहुत ही इजी चैप्टर है, बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से। वेटेज है 6 मार्क्स, क्योंकि इसमें सिर्फ डेरिवेशन ही भरे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों को डेरिवेशन से डर लगता है, तो इसके बेस पे आपको न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा ट्राई करो समझने का। आपको डिस्क्रिप्शन में वन शॉट लेक्चर का वीडियो दिया है, आप लोग वो जाके देख लो, आपका ये एसी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ज्ञान लैब ऐप है, वो ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसमें हम लोग ने आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल दिए है, फिजिक्स की फॉर्मुला शीट दी है, मैंने अपने हाथों से लिखी है, जो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बायोलॉजी के एमसीक्यूज दिए है, पूरी की पूरी बुक स्कैन करके हम लोग ने अपलोड की है, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, वहां पे फिर आप लोग बायोलॉजी का कोर्स भी है, वो देखना है तो आप लोग देख सकते हो, नहीं तो आप उसको भी छोड़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना टोटल 7 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इसमें से है ना, देखो ऑलमोस्ट मैंने जो क्वेश्चन लाए ना, वहां पे ऑलमोस्ट सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है, एक बार भी नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल ये क्वेश्चन पूछने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप लोग ने रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, अभी रिएक्टेंस में भी दो टाइप के हैं, जो हम लोग आगे के डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डिफाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड डिफाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये होता है XC और ये होता है हमारा XL। अभी इसके बेस पे जब आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ लोगे, XC इज इक्वल्स टू 1/ωc, XL इज इक्वल्स टू ωL। अभी इन दो फॉर्मूला के बेस पे भी न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ने डेफिनेशन पढ़ लिया, आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, इसकी यूनिट जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ओम्स है इसकी यूनिट, तो आप लोगों का डेफिनेशन भी हो जाएगा। और अगर आपको कोई छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लिया, तो यही फॉर्मूला यूज करके आपको इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आप लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लेना, उसके बाद में आप लोग डिफाइन पढ़ लेना, डिफाइन रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन दोनों का डेफिनेशन और फॉर्मूला आपके सामने दे दिया है। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं LCR सर्किट। ठीक है, ये इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका डेरिवेशन है। अभी 1-2 साल पहले ना इसका फेजर डायग्राम से पूछा था 2 मार्क्स के लिए, कि LCR सर्किट का फेजर डायग्राम आप बना के दिखाओ। इसमें एक नया टर्म आ जाता है इंपीडेंस। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको आप लोग आराम से, बहुत ही आराम से इसको कर सकते हो। तो ये LCR सर्किट का डेरिवेशन आपको पूरा करके रख लेना है, ताकि आपको ये पूरा टॉपिक आपका हो जाए। एक ही डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना है। सेकंड जो डेरिवेशन मैंने आपको बोला है वो है एवरेज पावर इन LCR सर्किट। ठीक है, इसके ये डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा गया है सेक्शन C में। ठीक है, तो ये आपको एवरेज पावर LCR सर्किट में कितनी होती है वो बताना है आपको। फिर वहां पे कॉस पाया जाता है, ठीक है, IRMS VRMS, इसके ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना। आपको ये डेरिवेशन बहुत इजी है, इसमें जो कैलकुलेशन है वो भी आपको करके नहीं दिखाना, मतलब जो फॉर्मूला यूज किया है वो भी डायरेक्ट आपको लिखना कि इसका इंटीग्रेशन ये आता है, इसका इंटीग्रेशन ये आता है, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये हो जाएगा। उसके बाद में थ्योरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन LC ऑसिलेशन सर्किट। ये जो LC ऑसिलेशन है, इसमें इंडक्टर कैपेसिटर ऑसिलेशन सर्किट है। अभी इसमें आप लोग को टोटल ना 4 से 5 डायग्राम है, उन डायग्राम्स को ही आपको एक्सप्लेन करना होता है कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक इंडक्टर होगा, तो उसके बाजू में हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, कैपेसिटर को हम लोग फुली चार्ज करके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फिर सर्किट चालू करेंगे, तो इसकी पूरी एनर्जी इसके पास चली जाएगी, फिर इसकी एनर्जी इसके पास जाएगी, और ऐसे हमारा ये चलता रहता है, ऑसिलेशन होता रहता है। तो यही आपको 3-4 डायग्राम में एक्सप्लेन करना है, तो इसमें बहुत अच्छे से बच्चों को मार्क्स मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल रेजोनेंस, इसमें टोटल 5-5 पॉइंट है। ठीक है, इसके 5 पॉइंट है और इसके 5 पॉइंट है। ये 5-5 पॉइंट आपको करके ही जाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। अब इन दोनों में ना स्टार्टिंग के 4 पॉइंट तो दोनों सेम है। ठीक है, जैसे ये रेजोनेंस कब होता है, XL जब XC के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में फॉर्मूला क्या है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, वो सेम है। तो आप लोग ऑलमोस्ट एक एक्सेप्टर सर्किट है, एक रिजेक्टर सर्किट है, एक में करंट कम होता है, एक में इंपीडेंस ज्यादा होता है। बस यही टोटल 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट दोनों के आपको पढ़ लेने हैं, ताकि इनमें से कोई भी आए तो आप लोग उसको लिख सको। ठीक है, खाली बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग अपना ट्रिक बना लो कि सीरीज में क्या कम ज्यादा होता है और इसमें पैरेलल में क्या कम ज्यादा होता है। इससे आपके ये पूरा एसी सर्किट के जितने भी टॉपिक है वो पूरे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने में भी हमारा काम चलेगा। ठीक है, इतना भी कर लोगे तो भी बहुत 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 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो मैंने आपको नोटबुक बोली है वो नोटबुक भी बना के सारे आंसर्स आप लोग लिख सकते हो।
ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, ज्ञान लैब ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आप लोग बायोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है तो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एमएसटी सीईटी 2026 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, उसमें आप लोग फटाफट एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आधे से 1 घंटा लगेगा फॉर्म भरने के लिए, लेकिन आपका वो फॉर्म भरने के बाद आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। खाली आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है और फीस भरनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अपना बोर्ड एग्जाम होने के बाद अप्रैल में और मई में, ठीक है, आपके जो एग्जाम होंगे उसमें अपन देने के लिए जाएंगे। उसका रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो गया है। वीडियो अपने चैनल पे है, वीडियो को सब्सक्राइब करो, जो भी अपडेट आता है आपको यहाँ पे मिलते रहेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ही फायदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।